Welcome to numerical spherical mirrors. Observe the focal point. Whoa, the diagrams are coming alive. Look at that. Physics has a sense of humor. नमस्कार दोस्तों, सो बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइट, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, स्पेशली जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको कुछ डायग्राम्स इनके जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अगर आपको डायग्राम सारी आती हैं, थोड़ा सा वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर की बात करते हैं। तो मिरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम ऐसे चलेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये होता है कनकेव मिरर, आपको पता है ये कनकेव मिरर है और इसकी ये साइड पॉलिश होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे डायग्राम्स कंप्लीटली नहीं बनाऊंगा और मुझे पता है आपको डायग्राम्स होती हैं, तो हम पहले ये समझेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और कहाँ पे इमेज बनती है। अगर आपको वो क्लियर होगा तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, रेज काफी दूर से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये मीट करेंगे फोकस पे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी और ये इमेज बहुत छोटी होती है। ऊपर की रेज जो नीचे जाती है, नीचे की रेज ऊपर जाती है, इसकी वजह से जो इमेज है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि पोजीशन जो है वो फोकस पे होगी इमेज की, और जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टी होगी इमेज, और साइज जो है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, स्मॉल। इन्फिनिटी हम कब लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट काफी दूर हो। ये नहीं है कि स्टार्स ही हमने लेने हैं, ये कॉनकेव मिरर है हमारा। अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के बीच में है, तो अगर ऑब्जेक्ट 50 मीटर दूर है या 20 मीटर दूर है, उसको भी हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर है वो। अब इसके बाद जो रे डायग्राम वो नहीं मैं बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर के पीछे होगी, ऑब्जेक्ट हम इस तरह से नोट करते हैं, तो इमेज इन बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में ही बनेगी, ठीक है। और ये स्मॉल बनेगी, ये ऑब्जेक्ट से भी छोटी होगी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर पे है और इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया, ये सारा कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो इमेज सी के पीछे बनेगी, बिहाइंड द सी, और ये बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 डायग्राम्स हो गई। और लास्ट वाली डायग्राम है, उसमें देखिए, अगर ये सेंटर है और फोकस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब वो काफी दूर बनेगी, मैग्नीफाइड हो जाती है। देखिए, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इमेजेस कहीं मीट नहीं, रेज कहीं मीट नहीं कर रही, तो इसका मतलब होता है कि दे विल नेवर मीट। तो हमें कंप्लीट कोई अच्छी सी जो दिखने वाली इमेज वो नहीं दिखेगी। होता क्या है, अगर आप इनको ऑब्जर्व करो, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर मान लो ट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका उल्टा छोटा ट्री दिखेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, यहाँ पे सेम साइज का बनेगा, यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा। देखिए, जब बड़ा होगा, ठीक है, तो इमेज उसकी थोड़ी सी फटनी शुरू हो जाएगी, ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। इस केस में आके और बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, तो ये ब्लर इमेज बनेगी। अदरवाइज इन 4 केसेस में, ये पहले 4 केसेस हैं, इसमें आपको इमेज अच्छे से दिखती है। तो ये जो पहले 5 केसेस हैं, ये सारे रियल और इन्वर्टेड इमेज के हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इनमें से जो है ये 5 केस एक तरफ है और अगला जो हम केस करेंगे वो एक तरफ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो इनमें रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, ओके। रियल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअल रेज मीट करती हैं, यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं कर रही, बट ये उल्टी इमेज होती है, अच्छे से हमें दिखाई नहीं देती, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज होती है, ओके। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमेज कहां पे बनेगी। आइडिया से ही कभी बार क्या होता है, एमसीक्यू आ जाता है, तो 4 ऑप्शन में से इजीली हमें गैस करना आसान हो जाता है कि कौन सा आंसर रहेगा, ओके। अब इसके बाद क्या है, देखिए, जो लास्ट केस है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है कॉनकेव मिरर का, ओके। अगर कॉनकेव मिरर की डायग्राम्स आपको आती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की या कॉनकेव लेंस की डायग्राम्स भी आपको आती होंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और पी के बीच में आती है, जैसे पिछले केसेस में आपने देखा, ऑब्जेक्ट हम आगे आगे लेके जा रहे हैं, इमेज पीछे पीछे जा रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे था तो यहाँ इमेज बन गई, यहाँ पे था तो यहाँ इमेज बन गई, यहाँ ऑब्जेक्ट था यही इमेज बन गई, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर इमेज और पीछे चलेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया तो और पीछे चलेगी इन्फिनिटी पे, है ना। तो इस केस में क्या है, इमेज यहाँ पे बनती है,
ठीक है, और ये सीधी इमेज बनती है, इसको हम बोलते हैं कौन सी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, ये मेकअप के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जब हम मेकअप करते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं या आईब्रोज वहां पे जो भी करती हैं, तो वहां पे क्या है, वो नजदीक लेके आती है अपना फेस, तो जो कनकेव मिरर उनके हाथ में पकड़ा होता है, उनका फेस यहाँ पे आ जाता है बॉल और फोकस के बीच में, तो उनको बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, शेविंग मिरर में भी हम यही मिरर यूज करते हैं, वो काफी कम कर्वेचर वाला बड़ा मिरर होता है। शेविंग मिरर अलग से मार्केट में मिलता है, तो वो हम यूज करते हैं। डेंटिस्ट भी यही यूज करते हैं, उनके हाथ में छोटा सा मिरर होता है इस तरह से। ठीक है, ये दांतों के आसपास मान लीजिए ये हमारा मुंह है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा दांत है, तो ये दांत के पीछे रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि दांत के अंदर जो कीड़ा लगा हो वो दिख जाता है या कोई भी डिफेक्ट हो वो दिख जाता है। ठीक है, तो ये 5 केसेस है, ये इस केसेस में न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें न्यूमेरिकल केस में से आते हैं, देखिए तो न्यूमेरिकल पहले 4 केसेस में से आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 4 मेन केसेस की डायग्राम हम रफ बना लेते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमने की, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, मैं पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये सारे कनकेव मिल रही है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे इमेजेस की, तो यहाँ पे इमेज ये बनेगी छोटी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इसकी यहाँ बन जाएगी बड़ी, और इसमें सबसे बड़ी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 केसेस के बीच में न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि बाकी 2 केसेस जो इन्फिनिटी वाले केस थे। ओके, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसकी कर्वेचर इस तरफ होती है। ठीक है, उसकी कर्वेचर इस तरफ थी, तो जो रेज आती है इस तरह से, तो ये डाइवर्ज करता है रेज को। ठीक है, डिटेल में हम नहीं जाते क्यों डाइवर्ज करता है, वो आपने पहले कर लिया होगा। तो ये फोकस पे इमेज बनती है छोटी, और यहाँ पे ये जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, पर छोटी बनती है। ओके, तो ये इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको न्यूमेरिकल आएगा अगर देखिए यहाँ पे कर्वेचर इस तरफ है ना, तो इधर कर्वेचर बनेगी, सेंटर इधर होगा, फोकस इधर होगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो रेज पैरेलल है, डाइवर्ज करेगा, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। एक्चुअली में ये पास नहीं करती, आपको पता होगा, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो दूसरा हम पोल में से ले लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि ये रेज यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो बन जाती है छोटी पर इससे बड़ी। तो एक ये केस है, ये 4 केस, और ये लास्ट वाला केस कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं, और इनमें से न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। Alright, let's check these spherical mirrors. See my face? The reflection is clear. Lenses don't do this. They're no fun. न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उनके फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए। देखिए ये हमारे पास अब हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम दोनों मिरर करेंगे, दोनों के न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे। इसका जो एक केस है वो मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर हम देखेंगे ना कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, दिस इज इमेज। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/v प्लस 1/u और 1/f। ठीक है, मुझे लगता है सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं, इसकी पोजीशन को हम u बोलते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। और ये जो इमेज है इसकी पोजीशन को हम बोल देते हैं v। ठीक है, और ये जो सेंटर होता है ये p से जितना दूर है उसको हम बोल देते हैं r। r मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है f तक इसको बोल देते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो कम रहे। ओके, आपको ये सब पता होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, u ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, v इमेज की पोजीशन है, f क्या है, फोकल लेंथ है, स्मॉल f हम सिंपल यूज करते हैं, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जनरली फोकल लेंथ के लगभग डबल होता है, लगभग। ये देखिए आपके पास मिरर छोटे हैं, और जो 10th क्लास में आपको समझाया जाता है कि ये जो रेडियस है ये डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। एक्चुअल में हर मिरर के केस में नहीं होता,
न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए हम ये कह देते हैं, ठीक है। और ये तब इक्वल हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट जब हमारे पास जो रेज है थोड़ी सेंटर से बहुत ऊपर से ना आए, यहां से है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि डबल ऑफ द फोकल लेंथ जो इसकी जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका 20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब देखिए साइन कन्वेंशंस क्या है, साइन कन्वेंशंस भी आपको पता होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। देखिए हमारे पास ये सारे डिस्टेंसेस जो है हम इस पोल से लेते हैं, ठीक है। जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे है वो नेगेटिव लेंगे, जो चीजें राइट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जैसे ये कनकेव मिरर है, आपको पता है ये कनकेव मिरर है, ठीक है। इसकी पॉलिश की हुई सरफेस है, ये सारी सरफेस पॉलिश की हुई है, ठीक है। ये बनानी होती है, बच्चे भूल जाते हैं। तो इसका कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका जो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तो देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं, इमेज राइट पे बन सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके पीछे कहाँ लेंगे, यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर लेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो शीशे के आगे रखनी है हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो ये नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेना है। तो कॉनकेव के केस में सब कुछ मेनली सब कुछ से मतलब क्या होता है, इमेज को छोड़ के सब कुछ नेगेटिव लेना होता है हमने, ठीक है। क्योंकि लास्ट केस में देखिए ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है पर इमेज राइट हैंड साइड पे बनेगी तो इमेज पॉजिटिव आएगी, बाकी सब कुछ नेगेटिव ही आएगा। और इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसमें जो है जो फोकस है वो इधर होता है, सेंटर भी इधर होता है, ठीक है ना। तो इधर सब कुछ पॉजिटिव आता है, इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। और इसमें इमेज इधर बनती है, इसमें सिर्फ समझ लीजिए अकेला ऑब्जेक्ट ही है जो नेगेटिव लेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके। जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दिया होता है, क्या क्या देखना होता है उसमें, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कॉनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। पहले सबसे पहले मिरर देखना होता है, लेंस तो नहीं है, मिरर है ना। तो अगर कॉनकेव मिरर है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे फोकल लेंथ मान के चलनी होती है उसकी, क्योंकि हम इस तरह से डायग्राम लेते हैं। आप इस तरह से भी डायग्राम ले सकते हो, ये भी कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो मान लो ये सेंटर है, ये फोकस है, तो ये सारी उसकी मिरर इमेजेस बन जाएंगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, फोकस भी पॉजिटिव लेंगे, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। पर हमने ये वाला जो है तरीका अपनाया हुआ है सभी जगह, तो हम उल्टा नहीं लेके चलते चीजों को, हम उसी तरह से ही चलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्वियस है कॉनकेव मिरर आप इस तरह ही रखोगे, इस तरह से। अगर ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो आप तो इस तरह से रखोगे ना कॉनकेव मिरर को। तो हम क्या करते हैं, इधर वाले केसेस को इजी करने के लिए बच्चों को समझाते हैं, लेफ्ट टू राइट हम जनरली साइकोलॉजिकली चलते हैं। ओके। तो ये मोटा मोटा रिलेशन है इसका, और ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मूला है, इसको मिरर फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी। देखिए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट को हम h1 लिखते हैं, ठीक है। और इसकी इमेज की हाइट को हम h2 लिखते हैं। बड़ा ध्यान से समझने ये चीज, इसी में बच्चे अटक जाते हैं। Welcome, let's explore numericals mirrors. Observe the mirror formula in action, and the magnification shows the image's nature. तो देखिए हम ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा होगा एज कंपेयर टू इमेज, या इमेज कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी, दोनों तरफ से न्यूमेरिकल आ सकता है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका सिंबल है m, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h2 बाय h1, ठीक है। ये h2 है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट, पहले इमेज रखनी है फिर ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट रखना है। कुछ फीचर्स h डैश बाय h करवा देते हैं, इससे भी कर सकते हो। कुछ इसको i बाय o लिख देते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो बेटर ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि इमेज 2 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। जैसे इमेज यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ गया। पर एक गलती ये है, इसमें भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हम हमेशा क्या लेते हैं, सीधा, और वो हो जाएगा पॉजिटिव। h क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव और इमेज की हाइट क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे मैं पुट करूंगा -2 और यहाँ पे 4, तो आंसर क्या आ गया, -1/2। तो ये तो पता ही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का और इमेज 2 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन आधी रहेगी। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कितनी एनलार्ज इमेज बनती है, पर एनलार्ज का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब है
इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी या छोटी बनती है। और ये ध्यान रखना है, जब तक इमेज उल्टी बन रही है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और जब इमेज सीधी बनेगी, जैसे लास्ट केस में यहाँ पे सीधी इमेज बनती है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अगर आपको मान लीजिए कि ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला आपके पास हेल्पफुल नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपने यूज करना है, v by u, यानी कि h2 by h' अगर आप नहीं लेते, मान लीजिए आप ये ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल h2 by h1 लेते हो, तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है m is equal to minus v by u। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो याद रखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा। आगे जाके हम लेंस फॉर्मूला करेंगे, वहां पे यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे। ठीक है, अभी वो कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, पहले हम मिरर के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, जितने भी मिरर के हैं, फिर बाद में जितने ही लेंस के हैं वो करेंगे। तो अगर हमें मैग्नीफिकेशन नहीं दी हुई, तो ये वाला फॉर्मूला आमने सामने यूज हो जाएगा। इसमें से हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, चौथी चीज हम निकाल देंगे। ठीक है, अगर मान लो मैग्नीफिकेशन ही कहता है निकाल लो सिंपल, तो v और u में से दोनों चीजें पता होनी चाहिए, या इन दोनों में से दोनों चीजें पता होनी चाहिए, हम m निकाल देंगे। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। पेपर में अगर आपको न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आता, मान लीजिए सिर्फ आपको इतना पता चलता है कि मिरर है या लेंस दिया हुआ है आपको, तो आपने ये दोनों फॉर्मूले लिख देने, आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो इसके हाफ मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं कि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप कितने मार्क्स दे सकते हैं, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई थिंक पेज, अगर मेरे पास जो एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 168 पेज है। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपका चैप्टर है, तो उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए, अब इसने ये कह दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यानी r, ये 20 सेंटीमीटर दे दिया, बट ये यहाँ पे बड़ा शाना है, ठीक है, कि ये बता नहीं रहा हमें कि स्फेरिकल मिरर कौन सा है। सिंपल लिख दिया स्फेरिकल मिरर है। तो देखिए, कोई भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो हमें उसने कहा है कि फोकल लेंथ निकालिए, तो ये रहा फॉर्मूला। तो r इज इक्वल टू 20 है, r क्या होता है 2f होता है, तो 2f इज इक्वल टू हम 20 लेंगे, और f हमारे पास क्या आ जाएगी 10। अगर ये सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दिया होता कॉनकेव तो नेगेटिव आंसर आ जाता, अगर आपको दिया होता कन्वेक्स तो आपको ये पॉजिटिव आंसर आ जाता। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ बेटा, इसमें कोई आपको वो नहीं करवाया जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। अब देखिए, अभी क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कन्वेक्स मिरर का। देखिए, कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे प्लस, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये राइट हैंड साइड की तरफ है, और ये दिया गया है, कितना दिया गया है, भगवान तुम्हारा भला करे, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, चलो मैं यही सरफ कर देता हूँ, 32 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, हम फोकल लेंथ निकालेंगे, तो ये फिर 32 सेंटीमीटर आपका आ गया। यहाँ पे भी आप 32 सेंटीमीटर लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, प्लस साइन आप डालो चाहे ना डालो, कोई इशू नहीं है, बट डालते हो तो उसको ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि बच्चे को पता है। ओके, अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था पेज नंबर 171 का। अब ये सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आगे, वो क्या है देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह छोड़ के बैठा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग मैं उसको यूज कर लूंगा, नहीं तो फॉर्मूला लिख देता है यहाँ पे। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस द, अब देखो कॉनकेव मिरर इसने बता दिया, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। देखिए, वो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स लार्ज, एक तो उसने बता दिया 3 गुना इमेज बड़ी है, और उसने ये भी कह दिया है कि रियल इमेज है। तो मतलब क्या हो गया, देखिए ये पहले 3 केसेस में रियल इमेज वाले हैं, इनमें से गैस करो कौन सा केस है। ये मान लो केस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बताइए कौन सा केस होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसमें केस बनेगा थर्ड, क्योंकि
बड़ी इमेज बनेगी। तो ये मैंने ऑरेंज कलर से बड़ी इमेज बनाई हुई है, ठीक है। तो ये माइनस में लेंगे हम, क्योंकि इमेज क्या है, उल्टी है, रियल उसने खुद दिया हुआ है। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर है इसके आगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उसके बाद वो कह रहा है इमेज कहां बनेगी, पोजीशन पूछा है सिंपली, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप साइन के साथ लिखोगे ना, साइन के साथ लिखोगे दोनों चीजों को, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। एक नंबर इसका मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। तो देखिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करने की मिरर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u, तो हमने क्या निकालनी है, v निकालनी है। तो देखिए m इंटू यू क्या हो जाएगा, -v, m कितना है -3, u कितना है -10, तो मेरे पास ये आ गया 30 -v, तो v कितना आ जाएगा -30, ठीक है। ये तो कट गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर पे है, इमेज 3 गुना बड़ी बन रही है, तो आपको ये सीधा सीधा मोटा मोटा याद रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि m क्या है, h2/h1 और v/u, ठीक है। अगर ये 3 है तो इनके बीच में 3 का आंकड़ा ही होगा ना। जैसे ये वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है तो इमेज 3 गुना दूर बनेगी, ये भी ध्यान रखना है, बड़ा सिंपल हो जाता है समझना, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैग्निफिकेशन 3 है, +3 है या -3 है, तो अगर ऑब्जेक्ट जहां पे भी है इमेज उससे 3 गुना दूर होगी, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है, माइनस या प्लस सॉरी। तो अगर हाइट की बात करें, अगर हाइट की फॉर्म में निकालनी होती, m दी होती 3, है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर की होगी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना ही आगे जाएगी, डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं पेपर में, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स सारे अच्छे हैं, हर न्यूमेरिकल को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं अभी रिफ्रैक्शन के वो नहीं करवा रहा क्वेश्चन बेटा, सिर्फ मिरर के करवा रहे हैं, कर रहे हैं डिस्कशन। अभी देखिए एमसीक्यू आ गया, ठीक है। आगे मैं देखता हूं कौन सा पेज यहाँ पे शो करता है, वो 185 पेज है। तो उस पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो है सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, इसकी एमसीक्यू है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, यानी ये वाला केस हो गया, ठीक है जी। और वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन डी है उसमें है बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसने सिर्फ ये हिंट दिया था कि इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ओके। मैंने आपको कहा था ये लास्ट केस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास मिरर के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसने कहा स्फेरिकल मिरर है, सॉरी कॉम्बिनेशन क्या है बाद में करेंगे, वो लेंस और मिरर कंबाइन कर रहा है, वो हम नहीं करेंगे अभी। उसके बाद हमारे पास आता है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, ये मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितना दूर खड़े हो, ठीक है, बट आपकी जो इमेज है वो सीधी है, ठीक है। द मिरर कौन सा होगा, मिरर कौन सा होगा, देखिए हमने कहा कि हमारी इमेज सीधी बनेगी, ठीक है। उसने ये नहीं कहा सेम साइज की बनेगी। अगर वो कहता कि सेम साइज की इमेज बनेगी और सीधी बनेगी तो वो हमारा होता प्लेन मिरर, ठीक है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि आप उससे कितनी दूर खड़े हो ये मैटर नहीं करता, बट इमेज में सीधी बनेगी। देखिए आप कह सकते हैं सर ये कॉनकेव मिरर आएगा, बट नहीं, ये तभी आएगी सीधी इमेज जब आप काफी नजदीक हो मिरर के, यानी कि फोकस और पोल के बीच में हो। अगर आप कन्वेक्स मिरर लोगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी इमेज हमेशा सीधी आएगी,
ठीक है। जो देखिए जो गाड़ियों के साइड पे जो मिरर लगे होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी जो इमेज है हमेशा सीधी दिखती है। पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ट्रक, कार, बस कुछ भी आ रही है, तो उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी दिखती है हमेशा, नो मैटर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट व्हीकल फ्रॉम योर कार या फ्रॉम योर बाइक, स्कूटी, जो भी है। क्लियर। तो सीधी इमेज दो केसेस में बनती है, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर प्लेन और कन्वेक्स मिरर आएगा, डी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है मिरर का, हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कहता है हमारे पास कनकेव मिरर है जी, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस केस में इरेक्ट इमेज आए, तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाए। फिर भी चलो सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram. देखिए, अब उसे रे डायग्राम बनाने के लिए भी कहते हैं, मैं आपको वो बना के देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, क्योंकि वहां पे पीछे हम डायग्राम लेके जाएंगे। तो आपको पता है ये सारा आंसर, ठीक है। अगर आपको पता है तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो देखिए, हमने क्या करना है, हमने इरेक्ट इमेज बनानी है। हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है ना, तो ही हमारी जो इमेज है वो सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। ओके, उसने सिर्फ ये कहा था कि इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना। हम ये भी कहेंगे कि बड़ी भी बनेगी। देखिए, रेंज क्या होगी, ठीक है ना। तो रेंज क्या होगी, रेंज आप लिखोगे 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है, या इन बिटवीन 15 सेंटीमीटर। ना तो 0 होना चाहिए, ना ही 15 होना चाहिए। यानी यहां से अगर हम सिंपल बात करें, 0.1 से लेके 14.9 तक, ठीक है, इन बिटवीन 0 एंड 15, ठीक है। रेंज इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन 0 to 15 होगा। मान लो यहां पे रख देते हैं बीच में, तो ये रे पैरेलल है, ये फोकस में से पास करेगी, और जो पोल में से जाती है उतना ही बेंड कर जाती है। ये एंगल बराबर होने चाहिए, आई है, ये आपका आर है। अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा, देखो, हमें लगेगा कि ये रे यहां से आ रही है, ये रे यहां से आ रही है, ठीक है। थोड़े डायग्राम्स को सीधी कर दूं मैं, तो हमें लगेगा कि ये दोनों रेस अगर हम यहां से देखेंगे बेटा, तो हमें लगेगा ये दोनों यहां से आ रही है, तो हमारी इमेज यहां पे बनती है, ठीक है। ये देखिए, टॉप ए बी है, टॉप और हेड और टेल, ये हेड ऊपर चला गया, टेल नीचे है, ये सिर है, उसके ये पैर है, तो मतलब सिर ऊपर चला गया, ठीक है। सिर से ले रहे ना, पैर से तो लेंगे, हम सिर्फ दो रेस को लेके चलते हैं, सिर की डायग्राम बनाते हैं हमेशा। मान लेते हैं पैर तो उसके ऑपोजिट ही आएगा, यहाँ सिर अगर ऊपर तो पैर नीचे होगा, ठीक है। तो ये इमेज हमारी इरेक्ट भी है, और ये नेचर इसका वर्चुअल है, और ये क्या है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, लार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा करवा देता हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन था कि हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज होता है। हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ये हेडलाइट थोड़ी बड़ी बनाता हूं, यहाँ पे ऐसे कनकेव मिरर होता है इस तरह से, मैंने यहाँ पे उल्टा दिखाया जानबूझ के। तो यहाँ पे फोकस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, बल्ब रख देते हैं। जब फोकस बल्ब होगा तो इससे रेज क्या जाएंगी, पैरेलल, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद जो साइड मिरर है वो कौन सा यूज करते हैं, देखिए अंदर कौन सा यूज होता है, हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव, ठीक है। साइड मिरर में कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स, ये आपका कन्वेक्स है, ठीक है, ये कन्वेक्स है, ये सारे कनकेव है, ठीक है, कनकेव, ठीक है जी। क्यों साइड मिरर क्या होता है, ये वाला डायग्राम बनती है कन्वेक्स, साइड मिरर। आपके पास ना देखिए, साइड मिरर में अगर देखते हो साइड में से आपको ट्रक भी दिखता है, आसमान भी दिखता है ना, तो उसका एरिया ऑफ व्यू ज्यादा होता है। आपने क्या लिखना है, भी कन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है साइड मिरर के तौर पे, क्योंकि उसका एरिया ऑफ व्यू ज्यादा होता है और इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद सोलर फर्नेस के केस में क्या होता है, देखिए सोलर फर्नेस के केस में उल्टा होता है। देखिए मान लो हमारे पास ये हमारे पास कनकेव मिरर है,
तो सूर्य से जो रेज आती हैं वो कहाँ मीट करेंगे, फोकस पे मीट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई चीज रख देते हैं, इसको गर्म करना होता है तो वो गर्म हो जाती है। हाईली कंसंट्रेटेड जो फोकस्ड बीम होती है यहाँ पे मिलती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे चीज गर्म हो जाती है, तो हम इसको कनकेव मिरर को यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में या सोलर कुकर भी आते हैं उसमें भी। उसके बाद ये तीन थे। इसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी लेंस का न्यूमेरिकल आ गया, वो आगे करेंगे बाद में। अभी हम करते हैं आगे मिरर का, देखते हैं कोई न्यूमेरिकल है कि नहीं है। ये दोनों लेंस के ही थे। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आता है, देखिए एक चीज मैं आपको और अच्छे से करवा दूं, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट केस है ना, ये जो फर्स्ट केस है, पहले आपको ये चीज करवा दो। मैग्निफिकेशन हमने की है h2/h1, है ना, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। पहले केस में देखिए, पहले तो ये देखो इमेज छोटी बनती है तो ऑब्वियस है इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। और इमेज क्या बन रही है उल्टी, तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन 1 से आएगा और माइनस आएगा। इसमें क्या है, सेम साइज की बनती है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इमेज उल्टी है इसलिए -1 आ जाएगा। इस केस में बोलोगे क्या आएगा, इमेज बड़ी है, ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि h2 इज ग्रेटर देन h1, बट ये नेगेटिव है क्योंकि उल्टी बन रही है। इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन है और 1 है और प्लस आ जाएगा, क्योंकि इमेज सीधी है, बड़ी है तो ग्रेटर देन 1 आ गया और सीधी है तो पॉजिटिव आ गया। तो ये चार चीजें ध्यान में। अब आपको क्वेश्चन ही आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है m इज इक्वल टू +1। बताइए कौन सा। अब ये क्वेश्चन जो आपका 13th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। m1 कब होगी, +1 में। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, ये आंसर दे देते हैं, भाई ये आंसर m-1 है, मैं कह रहा हूं m+1 है, मतलब ऑब्जेक्ट जितने साइज का उतने साइज की इमेज है, बट इमेज सीधी है। तो कब बनती है, जब हम कहां होते हैं, कौन सा मिरर देते हैं, हमारे पास कौन सा मिरर होना चाहिए, प्लेन, ठीक है। सुबह सुबह हम अपनी अपनी शक्ल देख के आते हैं ना, तो वो सेम साइज की होती है और सीधी होती है, ओके। तो प्लेन मिरर के केस में आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप खुद बताओगे, कन्वेक्स मिरर के केस में m क्या होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिसमें काफी कुछ कवर होता है। इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब अभी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, जिसके लिए बच्चों को दिक्कत आती है। 14th न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना क्या न्यूमेरिकल है। कहता ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, पहले मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं फिर समझा देता हूं। An object 5 centimeter placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। देखिए क्या है, मैं डायग्राम भी साथ में बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है और वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है, ये इसकी हाइट है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाइट क्या है, +5 सेंटीमीटर है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि is placed at a distance of 20 centimeter in case of convex mirror, और ये यहां से 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तो ये u क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, क्लियर। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30 सेंटीमीटर है। देखिए ये मान लो सेंटर है, तो ये जो रेडियस है ये आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि +30 सेंटीमीटर, ओके। अब वो कह रहा है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज फाइंड करो। देखो इमेज की पोजीशन का मतलब v पता करना है, और साइज ऑफ द इमेज मतलब h2 पता करना है, नेचर हमें पता करना है, नेचर क्या है। देखिए कन्वेक्स मिरर है, हमें पता है हमेशा सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। और नेचर तो आपको पता चल ही गया कि इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं सबसे पहले कि ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें v फाइंड करनी, इमेज बनेगी कहां पे, ये मान लो फोकस है। देखिए अगर रेडियस 20 आपको दिया 30 दिया गया ना, तो फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ, ठीक है। पहले हम कहते थे रेडियस डबल ऑफ फोकस है, हम यहाँ पे कह रहे हैं वही बात है, रेडियस फोकस है रेडियस का हाफ, यानी 30/2। हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u 1/l। देखो आपने अगर ये सारी चीजें लिख दिया, h1 u r ये सब कुछ लिख दिया, ये हाफ ये कर दिया ना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, तो देखिए v हमने निकालना है जी, u आप पुट कीजिए -20,
क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, और फोकस का पुट करोगे 15। अब इसके बाद कैलकुलेशन में बच्चे बहुत मार खाते हैं, नंबर की मार खाते हैं, नंबर नहीं आते। तो क्या करना है, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे ना सीधा कर, यहाँ माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको ना एलसीएम ऐसे ले लिया करो, हमेशा मैं इस तरह से करवाता हूँ, इजी हो जाता है, इस तरह से कर लिया करो, दोनों लिख लिया करो। यहाँ 15 है तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया 35। इसको भी सॉल्व मत करो, इसको इस तरह से लिखा रहने दो। ठीक है, अब इसको देखो आप 5 के टेबल पे ले जाओ। ठीक है, 5 7s आर, ठीक है, 5 3s आर, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 7/60 आ गया। ओके, और अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1/v आया है 7/60, और v कितना आ जाएगा 60/7। इसको आपने सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, बाकी आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे v पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है, तो मतलब राइट हैंड साइड पे ही इमेज बनेगी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, वही से हमें पता चला कि वर्चुअल इरेक्ट होगी। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लो वीडियो को, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 60/7 आया है, लगभग हमारे पास ये, अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व भी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 के पास आएगा इसका आंसर। ये 8.57 बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने इमेज की हाइट पता करनी है। देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या किया था, h2/h1 माइनस v/u, हमें ये निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है, इसको छोड़ो, इसका कोई फायदा नहीं अभी। तो h2/h1 कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो प्लस में लेंगे। v हमारा कितना आ गया, हम इसको 60/7 ही लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लेंगे फिलहाल। और u कितना दिया हुआ था -20, तो ये आपका माइनस माइनस कट गया, ये h2 निकालिए, ये 60/7 नीचे ले आइए, ये 20 इसके साथ लिख दीजिए, ये 5 ऊपर लग जाएगी। ठीक है, ये आपका 5 4s आर, ठीक है, हो जाएगा। ये आपका बन गया 5 4 20, ये 60/28 आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व करो। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 4 के टेबल पे जाएगा, ये 7 ले लीजिए। ठीक है, और ये 4 के टेबल पे क्या आ जाएगा, ये 4 1s आर 4, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15/7 आपका आंसर आ गया। ओके, ये कितना बन जाएगा 50/7, ये आपका आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर, 2 से ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी ना वो छोटी बनेगी, लगभग 2.25 के आसपास, 2.14 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, जनरली क्वेश्चन फ्रैक्शंस में इतने मुश्किल वाले आंसर्स नहीं आते, थोड़ा सा वैल्यू इस तरह से देते हैं ताकि आपका आंसर सीधा सीधा आ जाए। तो आगे चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के आते हैं क्योंकि इसमें सारा कवर हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब कुछ आ गया इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखते हैं, ये कन्वेक्स मेथड का क्वेश्चन था, आगे कनकेव कार्य शायद। 15th क्वेश्चन है जी, ऑब्जेक्ट है, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं पहले। An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of concave mirror of focal length 18 cm. हो, देखिए करना कैसे होता है क्वेश्चन को, आपने पॉज ले लेके पढ़ना होता है, फिर आपने उस हिसाब से आंसर करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास concave mirror है जी, ये हमारे पास सेंटर है, ये फोकस है। ठीक है, इसको पहले पॉलिश कर देते हैं। अब दोबारा फिर सुनो, स्टेटमेंट क्या है, 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ इसकी दी गई 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले फोकल लेंथ लिखा करो, फिर पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, और 20 सेंटीमीटर में पड़ा है। देखिए 18 ये हो गया, 36 ये हो जाएगा, तो यहाँ 18 36 के बीच में ये 27 सेंटीमीटर पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको 27 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, ये जो है ये 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है हाइट। यहाँ पे लिखते हैं पहले, h1 कितनी हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 0.7 लिख दिया, चलो मैंने, एक ही बात है।
और u कितना है -27, f कितना है -8। मैं फिर कह रहा हूं कि ध्यान से रखना है, नेगेटिव लिखना है। ऑब्जेक्ट सीधा था तो पॉजिटिव लिख लीजिए। अब वो कह रहा है कि at what distance from the mirror should be a screen to be placed so that a sharp image should formed on it। ठीक है, find nature and size of the image। सब कुछ पूछ लिया उसने। अब देखो आपको पता है कौन सा केस बन गया, थर्ड केस। क्लियर? और हमें पता है कि इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द सीन। मैं इसलिए कह रहा हूं ये केसेस मैंने इसलिए बना के रखे हुए हैं, तभी रब नहीं की मैंने, क्योंकि आपको हो सकता है न्यूमेरिकल वहां पे ना आए, आपको कॉन्फिडेंस ना हो, आपको भूल जाओ कि आपने क्या फॉर्मूला लगाना था। डायग्राम्स आपने करनी ही करनी है, क्योंकि एक डायग्राम पेपर में पक्का आती है। ठीक है, 3 मार्क की भी आती है, 2 मार्क की आती है, कोई भी आ सकती है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का अगर फोकस 18 है और 27 ही ऑब्जेक्ट दूर है, तो मतलब सेंटर फोकस के बीच में आ गया ना, क्योंकि रेडियस ये 36 हो जाएगा, तो 18 और 36 के बीच में 27 आएगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, यानी हमारी इमेज 36 सेंटीमीटर से भी दूर का आंसर आएगा। ठीक है, हमारा आंसर 36 सेंटीमीटर से दूर का आएगा और नेगेटिव में आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। और इमेज कौन सी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड और लार्ज इमेज बनेगी। तो ये चीज आपको पता है। अब हमने सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा v भी मैंने पता करना है और मैंने h2 भी पता करना है। तो ये चीज मैं लिखूंगा, तो ये मेरे पास मैं लिखूंगा दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से लिखने का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए v निकालते हैं, u मेरे पास क्या है 27, मैंने पहले माइनस लिख लिया यहाँ पे, और फोकस क्या था -18। तो यहाँ से हम चलो यहाँ बढ़ते हैं, 1/v है, उधर ले जाइए, -18 है और ये +27 हो गया। ओके, फिर इसके एलसीएम निकालने के चक्कर में मत जाइएगा। यहाँ पे 18 लिख लीजिए, यहाँ पे 27 लिख लीजिए, यहाँ पे 27, ये माइनस ऊपर ले जाओ ना, 18 तो यहाँ पे है, 27 आ जाएगा, यहाँ पे 27 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये -9 आ जाएगा। 18 और 9 27 होते हैं, इसको लिखा रहने दो। ठीक है, ये 9 से कट के 2 आ जाएगा, फिर ये आपका बन जाएगा -1/54। और इस v को सीधा करना मत भूलना, ये -54 आएगा। ठीक है, -54 उल्टा करना होता है हमेशा। हम क्या करते हैं, ये 1/v साथ में कैरी नहीं करते, हम वहां पे 1/v लिख दिए एक बार, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इक्वल टू का साइन लेते जाते हैं, आंसर हमारा 1/54 होता है। हम कहते ठीक आंसर, ये 1/v होता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव आ गया। क्लियर, यानी कि इमेज में इसको चलो 1/54 मान लेता हूँ, ये 1/50, ये 54 है, तो यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, बस थोड़ा दूर जाएगी जो डायग्राम मैंने बना दी। अब मैग्निफिकेशन की हाइट पता करनी है, तो h2/h1 क्या था -v/u। अब देखिए आराम से देखिए, आप सीधा इसको सॉल्व किए बिना भी बता सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है 27 पे, इमेज है 54 पे, कितने का फर्क आ रहा है, डबल का, 27 × 2 = 54। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है, तो इमेज कितना बनेगा, 14 का बनेगा, और ये -14 आएगा। देखिए चेक करेंगे, h2/h1 क्या था 7 ऑब्जेक्ट था, v कितना आया, देखिए मैंने v के पहले माइनस लगा दिया, ये भूल जाते हैं बच्चे। फिर v को जो आंसर आया था माइनस में, फिर मैंने माइनस अलग से लिखा। u मेरे पास -27 पे था, और ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस फिर भी रहेगा, 27 को उससे काटोगे तो -2 आ जाएगा, और यहां से अगर h2 निकाले, ये -14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। देख लीजिए आराम से, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, गारंटी है इस तरह के ही आएंगे। तो ये आपका जो मिरर थे, स्फेरिकल मिरर थे, उसके सारे न्यूमेरिकल आपके कवर होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे लेंसेज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ये आपके न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर के हो गए, आगे स्फेरिकल लेंसेज के करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। Thanks for watching. If you like it, subscribe to my channel and share it.